स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संख्या पद्धति। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं संख्या क्या होता है, किस टाइप से कितने टाइप्स का संख्या होते हैं और वो किस रूप में हम लोग का जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, प्राकृत संख्या। तो दोस्तों, प्राकृत संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, आइए जरा देखते हैं। ये संख्याएं हैं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है तथा इसके समुच्चय को n से सूचित करते हैं। दोस्तों, ये जो प्राकृत संख्या होती है, ये एक तौर पर, मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रकृति पे जो उपलब्ध है, जिससे हम लोग गणना करते हैं। जैसे कोई संख्या हम लोग के जीरो से कभी नहीं गणना करते हैं, किसी चीज़ को गिनते हैं तो वन से ही शुरू करते हैं। इसीलिए इसका जो ये हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे तो n इज इक्वल टू, क्योंकि क्या लिखें, इनके समुच्चयों के n से सूचित करते हैं। n इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस टाइप का संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। तो हम अगर मोटे तौर पर कहेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो हो जाएगा अनडिफाइंड। हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कितना बड़ा कौन सी संख्या होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे देखते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर है क्या चीज, तो हम कहेंगे जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित किया जाता है तब ये संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती है। दोस्तों, ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मान लीजिए हम इसे किससे सूचित करते हैं, डब्लू से। हम इसको डब्लू से सूचित करते हैं, लेकिन हम पहले लिखते हैं प्राकृत संख्या, लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक हम ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित किया जाता है, यानी ये जो प्राकृत संख्या है मैंने जो लिखे हैं, इसमें अगर शून्य भी शामिल कर दिया जाएगा तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी ये सारी जितने सारे संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगी, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है दोस्त, तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए लिखे हैं कि पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर। तो ये जो पूर्णांक संख्या होता है, ये देखिए प्राकृत संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यानी प्राकृत संख्या इसे आय से सूचित करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखिए आय से सूचित करते हैं, यहाँ पर आई इज इक्वल टू मैंने लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्राकृत संख्याओं को। अगर मैंने क्या किए, प्राकृत संख्या क्या किससे शुरू होते, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इधर चला जाएगा। ठीक है, और इसमें शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, मतलब शून्य भी शामिल हो जाएगा। उसके बाद इधर हम लिखते हैं -1, यहाँ लिखते हैं -2, यहाँ लिखते हैं आपको -3 डॉट 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 इधर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो संख्याएं होंगी, ये सभी संख्या क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ये सभी संख्या क्या हो जाएगा, आपका इंटीजर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हम कह सकते हैं इसमें जो शून्य है, शून्य जो है ये ना तो धनात्मक होते हैं ना तो ऋणात्मक संख्या होते हैं। ठीक है, ये शून्य जो है ये ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक, हम कह सकते हैं 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये अभी हम लोग करते हैं यहाँ पर देखिए, एक ये जो पूर्ण संख्या है, इसको हम लोग क्या, एक धनात्मक पूर्णांक जो है, ये धनात्मक पूर्णांक भी होता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करें, यानी आई पॉजिटिव में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1 2 3 डॉट 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 इस टाइप से होगा। और अगर नेगेटिव पूर्णांक की बात करें कि आई नेगेटिव में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका -1 -2 -3 डॉट डॉट इस टाइप से संख्या आपका होगा। ठीक है दोस्त, और ये जो 0 है, 0 हम लोग का क्या है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो 0 क्या आपका न्यूट्रल है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं हम लोग सम संख्याएं। तो सम संख्या क्या होता है, सम संख्या मतलब होता है आपका इवन नंबर। तो इवन नंबर है क्या चीज, तो
ये संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से जो संख्या होगा ये क्या हो जाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर बात आती है, ये जो सम संख्या होती, कोई भी सम संख्या, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 12 लिखे, यहाँ पर मैं मान लीजिए मैंने 16 लिखे, तो कोई भी सम संख्या होगा, सम संख्या का जो इकाई अंक होगा तो क्या होगा, इकाई अंक हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन कि प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा, नहीं तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, में से कोई एक अंक होगा, कोई एक अंक होगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि ये कोई भी संख्या लिख लीजिए, जितना बड़ा से बड़ा आप सम संख्या ले सकते लीजिए, लेकिन उसका जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक में यही डिजिट आएगा, यही अंक आएगा। या तो 0 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, या तो फिर 8 आएगा। ठीक है दोस्त, अभी चलते हैं हम लोग विषम संख्या में। तो चलिए ये देखिए, ये संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जो भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो क्या कहलाता है, आपका विषम संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्त, विषम संख्या में क्या अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5, 7, 9, 11, डॉट 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 डॉट, ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम लिखेंगे कि प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक या तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, में से कोई एक अंक होगा, कोई एक अंक होगा। तो हम कह सकते हैं जो भी विषम संख्या होगा उसका इकाई अंक, जो इकाई अंक जो रहता है वो या तो 1 रहेगा, नहीं तो 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, नहीं तो 9, कोई एक अंक इसमें से होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जो ये जो अभाज्य संख्याएं हैं वो ये है, देखिए ये संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित न हो, किससे, एक और स्वयं के अलावा, यानी जो भी संख्या होगा वो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अगर 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, डॉट 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 इस तरह से। मान लीजिए 2 को मैंने लेता हूँ तो 2 किससे पूर्ण विभाजित होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, तो ये 1 से और स्वयं से हो रहा है। मान लीजिए मैंने 3 को लेता हूँ, ये भी किससे होगा, 1 से होगा और 3 से डिवाइड होगा, पूर्ण विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लेता हूँ यहाँ पर मान लीजिए 7 को ले लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, 1 से और 7 से होगा। ठीक है, मान लेता हूँ मैंने 9 को लेता हूँ तो 9 क्या हो जाएगा, ये 1 से होगा, 1 के अलावा ये 3 से भी डिवाइड होगा, और ये क्या होगा, 9 से, इसीलिए ये 9 नहीं होगा। ठीक है दोस्त, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल मात्र 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल मात्र 2 गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कहिए, चाहे सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है दोस्तों 2 होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, 2। तो हम कहेंगे अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में जो भी सम अभाज्य संख्या होगा वो एक और एक मात्र सम अभाज्य संख्या होता है, वो होता है 2। क्योंकि इसके बाद जो भी सम अभाज्य संख्या होगा 2 से, इसके बाद 2 के अलावा अगर कोई सम संख्या होता है 2 से कटेगा ही, तो 1 से कटेगा, वो अपने से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा। इसीलिए आगे और कहीं भी अभाज्य संख्या के समूह में सम संख्या नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा संख्या है जो कि आपका सम संख्या यहाँ पर मिलता है।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी कहिए चाहे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कहिए, वो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि वे संख्याएं जिनका एक वो संख्या अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो। एक से तो होगा ही, उसका डिविजिबल होगा ही, साथ ही साथ अपने से भी होगा, और कम से कम एक, कम से कम एक के अलावा ज़्यादा भी संख्या से आपका डिविजिबल हो सकता है, यानी गुणनखंड होगा। उससे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। अगर हम कहेंगे जैसे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, डॉट इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 को कहेंगे, 4 किससे किससे डिवाइड होगा, तो 1 से होगा, एक इसका गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। अगर हम लोग 12 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका 1 होगा, इसका गुणनखंड 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और क्या हो जाएगा आपका 12 भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक और सही के अलावा अगर कोई गुणनखंड होता है, कोई एक भी अगर गुणनखंड होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किन्हीं कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में आपका को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होता है, जरा देखते हैं। ऐसी संख्याएं हम कह सकते हैं, ऐसी 2 या अधिक प्राकृत संख्या, इसमें 2 भी हो सकता है संख्या और 2 से अधिक भी हो सकता है प्राकृत संख्याएं, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो। वो जो संख्याएं होगा उसका गुणनखंड क्या होगा, एक ही होगा। एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, मतलब जो भी संख्या होगा उसको उभयनिष्ठ, ये मायने रखता है। उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा वो एक ही होगा, ना कि एक के अलावा कोई और होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्त, तो अभाज्य संख्या में हम लिख सकते हैं 2 और 3 को लिख सकते हैं। ये दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो एक ही होगा। हम लिख सकते हैं 5, 9 और 11 को लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। हम लिख सकते हैं आपका 16 लिख सकते हैं, 21 लिख सकते हैं, और 65 भी लिख सकते हैं। इन तीनों का भी गुणनखंड कितना होगा, और उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे संख्याओं को, ये दोनों संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ये तीनों संख्याओं को हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या, ये तीनों संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसी तरह से आपका ये हो जाएगा। तो अभाज्य संख्याओं का क्या है, अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। ये अभाज्य भी अभाज्य संख्या भी होता है, और अभाज्य संख्या जैसे 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, फिर भी क्या हो जाएगा, ये तीनों ये आपस में क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसमें अभाज्य का होना ही जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये जो अभाज्य नहीं होगा वो भी आपका अभाज्य संख्या हो सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए अभी देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग इस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं रैशनल नंबर। अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर। ये क्या होता है, वे संख्या है, देखिए वे संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां P और Q दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या होना चाहिए, कि जो P और Q है ये दोनों इंटीजर में होना चाहिए, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे जो होगा, हर जो होगा वो हम लोग का शून्य नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने लिखता हूँ यहाँ पर आपका परिमेय संख्या है, जैसे 3/5 हो सकता है, 7/9 हो सकता है, -4/3 हो सकता है, 8/9 हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर -7/-2 भी लिख दोगे तो भी होगा, डॉट 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 इस टाइप से हम लोग का आदि। ये कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या। इसमें देखिए ये 3 भी क्या है, पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, और 5 क्या है, 0 नहीं है,
मतलब नीचे जीरो नहीं आना चाहिए और दोनों ऊपर नीचे आपका किस में रहना चाहिए, पूर्णांक में रहना चाहिए। तब हम कहेंगे ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या। अगर हम सिंपली अगर कहेंगे मेरा 5 है कि नहीं आपका परिमेय संख्या, तो ये भी होगा क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है। अगर मैंने कहूँगा कि -7 होगा कि नहीं, ये भी आपका परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसके नीचे क्या है, आपका 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां अंश और हर दोनों क्या होगा, पूर्णांक में होगा और हर कभी भी हम लोग का शून्य नहीं होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपको परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अभी देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या होता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या है, तो देखिए ये संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, व्यक्त नहीं किया जा सकता है और उसे अपरिमेय संख्या है। जहाँ P और Q पूर्णांक तथा Q ≠ 0 है, तो ये जो होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग खास तौर पर लिखते हैं रूट के रूप में। और रूट के रूप में ये जो लिखे हैं आपका √2 ये हो जाएगा, √3 हो जाएगा, आपका √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। एक आपका ये भी पाई भी आपका होता है, ये भी क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आता है। तो ये यहाँ देखिए खास तौर पर मोटे तौर पर आप कह सकते हैं वैसी संख्या जो हम रूट के बाहर में परफेक्ट स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी पूर्ण वर्ग में उसको हम नहीं निकाल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, एक संख्या लिखा पाई। तो पाई का वैल्यू क्या होता है आपका, ये जो होता है आपका पाई = 22/7 होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं है दोस्तों, ये क्या है, लगभग मान है, लगभग मान है। यही तो हम ये भी लिख सकते हैं 22/7 इज नॉट इक्वल टू पाई लिख सकते हैं, ये हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये जो पाई है इसको हम लोग इसको भी क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे जाके दिखाएंगे आप लोग किस टाइप से ये आपका अपरिमेय संख्या, दशमलव के कितना अंत तक गया, शांत हुआ क्या अशांत हुआ, ये सारी चीज़ आप लोग को दिखाया जाएगा। चलिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर होता क्या है कि ये संख्या जब परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं उसे क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। ये जितने सारे भी परिमेय संख्या होगा वो भी आपको वास्तविक संख्या के दायरे में आएगा, और जितने सारे भी अपरिमेय संख्या होगा वो ये भी आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या के दायरे में। तो हम लिख सकते हैं √2 भी आपका हो सकता है वास्तविक संख्या, आपका पाई भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, -11 भी हो सकता है, इस टाइप से आदि। ठीक है दोस्त, तो जितने सारे भी आपका परिमेय संख्या वगैरह अपरिमेय का सब आपका वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं का जो समूह होता है सबसे बड़ा होता है, इसमें सभी संख्या आपका परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, आपका पूर्णांक हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा। सारे संख्याओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। तो आई होप आप सभी को संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया सारे चीज़ कैसे हो रहा है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे किस तरह के वीडियो को देखने के लिए ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल में नए हैं तो। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।